राम मित्रों, मैं पंडित रत्नेश तिवारी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद्या इस बंगलू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों की शांति के लिए उनके निमित्त किए जाने वाले दान व्रत उपाय एवं जड़ी धारण करने के लिए बताया गया है। आज हम समझेंगे कि सूर्य ग्रह से संबंधित पीड़ा निवारण हेतु कौन से उपाय हैं एवं सूर्य ग्रह की शांति के लिए एवं प्रसन्नता के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, इस बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रह की शांति के लिए और प्रसन्नता के लिए वास्तव में कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रह जिसका बलवान होता है वह समाज में मान प्रतिष्ठा यश वैभव आदि सब उसको बड़ी ही सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान सूर्य हमें समाज में मान प्रतिष्ठा यश वैभव, सरकारी नौकरी इत्यादि सब कुछ देते हैं। इसलिए कुंडली में सूर्य ग्रह का मजबूत होना अनिवार्य है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है और किसी कुदृष्टि से ग्रसित हैं, अशुभ ग्रह में बैठे हुए हैं, तो हमें सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए एवं प्रसन्नता के लिए हमें चाहिए कि गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, केसर, माणिक, सोना, लाल वस्त्र, ताम्रपात्र को सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है तो धातु बताया गया है। रक्त चंदन आदि का यदि हम दान करते हैं तो सूर्य ग्रह हमारे कुंडली में यदि कमजोर स्थिति में है तो वह बलवान होते हैं। इसलिए हमें जो है तो इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और एक सरल और सबसे सहज उपाय है कि रविवार के दिन यदि सुबह लाल गाय को गुड़ या भोजन इत्यादि दिया जाए, उसके चारे की भूसे की व्यवस्था की जाए तो सूर्य ग्रह अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। सामान्य रूप से यदि कोई जातक सूर्य ग्रह से संबंधित पीड़ित है तो उसे लाल गाय को प्रतिदिन गुड़ खिलाना चाहिए। और विपरीत परिस्थिति बस यदि लाल गाय नहीं मिल पा रही है तो किसी भी गाय को प्रतिदिन गुड़ खिलाना आप प्रारंभ कर दें तो 100% भगवान सूर्य आपके लिए लाभप्रद हो जाएंगे। कुंडली में यदि किसी भी स्थान पर सूर्य भगवान बैठे हुए हैं और आपको उस भाव का परिणाम नहीं मिल रहा है, अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो समझिए कि हमारा जो है तो कुंडली में सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं से कमजोर स्थिति में है। तो सबसे सीधा और सरल उपाय है कि आप यदि संभवतः यदि लाल गाय मिल रही है तो लाल गाय को प्रतिदिन गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। विशेषतः रविवार को तो अवश्य रूप से खिलाइए। और यदि लाल गाय नहीं मिल पा रही है तो आप किसी भी गाय को जो है प्रतिदिन गुड़ खिलाइए, उसके भरण पोषण की व्यवस्था करिए। इससे आपका 100% जो है तो भगवान सूर्य आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और
बात करें यदि व्रत की, तो सूर्य ग्रह के कुप्रभावों को शांत करने के लिए मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आरंभ करके 1 वर्ष या 12 रविवार को व्रत करना चाहिए। यदि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, सूर्य छठे भाव में स्थित हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में यदि स्थित हैं और आँख इत्यादि से वह परेशान है, आँखों की प्रॉब्लम है, रक्त संबंधी प्रॉब्लम है, तो हमें चाहिए कि जो है भगवान सूर्य का जो है तो व्रत करना चाहिए। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश वैभव, कीर्ति नहीं मिल पा रही है, धन आदि की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो हमें चाहिए कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए और रविवार का व्रत करना चाहिए। रविवार का व्रत 1 वर्ष या 12 रविवार को व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान सूर्य को केसर, लाल चंदन तथा लाल पुष्प से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन गेहूं की दलिया गुड़ में पकाकर या रोटी अथवा हलवा मात्र सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना चाहिए। इस व्रत में विशेषतः नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें नमक नहीं खाना चाहिए। सायंकाल भोजन से पूर्व भी भगवान सूर्य को प्रणाम करें, पूजन करें, अर्घ्य प्रदान करिए और व्रत को बड़ी ही शुद्धता के साथ विशेष ध्यान पूर्वक व्रत को रखना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर हमें चाहिए कि हम विधि विधान पूर्वक व्रत का उद्यापन करें। तो किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सूर्य भगवान के मंत्रों का अपने कल्याण के लिए जो आपने जाप किया है उसका दशांश हवन कराना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य भगवान की पूजा करके हम भगवान सूर्य की जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह की शांति के लिए किस जड़ी के बारे में बताया गया है। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए हमें चाहिए कि बेल की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। बेल की जड़ को रवि पुष्प योग में नुकीली लकड़ी या चांदी के चाकू के सहायता से उखाड़ कर लाना चाहिए। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि बेल की जड़ को फावड़े आदि से या लोहे की धारदार चीज़ों के द्वारा नहीं निकालना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कोई लकड़ी का आप सहारा ले लीजिए, नुकीली लकड़ी का सहारा ले लीजिए, या कि चांदी का चाकू हो, उसके द्वारा बेल की जड़ को उखाड़ कर लाना चाहिए। इस प्रकार से जड़ को लाकर स्नान आदि से निवृत्ति के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करके उनके मंत्रों के द्वारा ताबीज में भरकर धारण करना चाहिए, या आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर भुजा में बांध लें अथवा उसे जेब या पर्स में भी रख सकते हैं। उसको भगवान सूर्य के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा अभिमंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा आप उस जड़ को भगवान सूर्य के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कराकर उसे भक्ति भाव पूर्वक धारण करें। इससे भगवान सूर्य की असीम कृपा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिष विद्या एस बंगरू पर जुड़े रहिए।
हम आपको वही जानकारी बताएंगे जो शास्त्र विहित हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी है। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों के समक्ष शीघ्र ही पहुंच जाएगी। चलिए, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।